नमस्कार साथियों, आज हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान के फोक इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेसन रहेगा वो राजस्थान के वाद्य यंत्र रहेगा। अब आपने देखा होगा राजस्थान के कई कॉम्पिटिशन्स एग्जाम में वाद्य यंत्र से निम्नलिखित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन में दे दिया रहेगा कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र किस श्रेणी का है। ठीक है, तो जो भी वाद्य यंत्र के प्रकार है वो पढ़ेंगे हम, और किस वाद्य यंत्र की क्या खासियत है। ठीक है, कौन सा वाद्य यंत्र किस चीज़ के लिए जाना जाता है, इसको आज हम इस लेसन्स में पढ़ेंगे। क्लियर है। अब अपन बात करते हैं राजस्थान के वाद्य यंत्र फोक इंस्ट्रूमेंट की। तो आप देखना, राजस्थान के जो फोक इंस्ट्रूमेंट है उसको हमने 4 प्रकार में विभाजित किया है। पहला जो अगर अपन देखें वाद्य यंत्र, पहला जो वाद्य यंत्र है वो है तत्वाद्य यंत्र। अगर अपन तत्वाद्य यंत्र की बात करें तो तत् से हमें समझ में आ रहा होगा कि तत् मीन्स होता है तार। तो आपने सबने देखा होगा गिटार जैसे तार। तो जब हम गिटार को बजाते हैं, जब प्ले करते हैं, तो गिटार के तारों के माध्यम से उसको प्ले किया जाता है। तो ऐसे वाद्य यंत्र जो तारों के माध्यम से बजाया जाए उसको अपन क्या बोल देंगे, तत्वाद्य यंत्र। ठीक है, आगे चल के अपन पढ़ेंगे, कुछ वीणा है, इकतारा है, कमायचा है, ये जो वाद्य यंत्र है वो तत्वाद्य यंत्र है। अभी आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि जो हमें वाद्य यंत्र दिखा रखे हैं इस पिक्चर में, वो उसमें सब में तार लगा हुआ है। तो तार लगा हुआ है तो अपन ने इसको किस में क्लासिफाई कर दिया, किस श्रेणी में आ गया, ये तत्वाद्य यंत्र में। ठीक है, जो तार से निर्मित होते हैं। फिर अगर अपन बात करें तो जो दूसरा प्रकार है वो हमारा ढोल वाद्य यंत्र है। ढोल से अब आपको सभी को समझ में आता होगा, सब शादी ब्याह में जाते होंगे तो ढोल नगाड़े बजते हैं। ठीक है, अब इस तरीके का कुछ ढोल होता है हमारा, और जब ये ढोल बजाते हैं तो ये जो प्लेटफॉर्म है इस पर हम क्या करते हैं, किसी डंडे का प्रयोग करके अपन ढोल या नगाड़े बजाते हैं। अब एक चीज़ आपने और नोटिस करी होगी, जो जिस वस्त्र से या फिर जो इसकी खाल होती है जिससे निर्मित होता है ढोल, ये चमड़े की बनी होती है। ठीक है, ये चमड़े की बनी होती है। तो इसके भी कुछ एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, नगाड़ा है, चंग है, ये भी आगे चल के अपन पढ़ेंगे कि ढोल वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं। निम्न में से कौन कौन से ढोल वाद्य यंत्र के प्रकार है। फिर थर्ड जो आ जाता है हमारा वो है शुशिर वाद्य यंत्र। इसको शुशिर को ऐसे लिखेंगे अपन, शुशिर। ठीक है, अगर अपन शुशिर वाद्य यंत्र की बात करें तो इसका जो इंग्लिश में नाम होगा वो होगा पाइप इंस्ट्रूमेंट। पाइप इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब है ऐसे वाद्य यंत्र जो फूक मार के बजाए जाते हो। जैसे आप इसमें फूक मारेंगे कुछ हवा के माध्यम से, कहने का मतलब है हवा के माध्यम से आप इन वाद्य यंत्र को बजाते हैं। ठीक है, अभी आप देख सकते हो जो पिक्चर है उसमें आपको कुछ वाद्य यंत्र दिख रहे होंगे, जैसे बांसुरी है, आपने बांसुरी देखी होगी। ठीक है, भगवान कृष्ण जो थे, अभी आप तस्वीर में देख सकते हो भगवान कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए। तो ये जो बांसुरी है इसको सब जानते हैं कि जब हम फूंक मारते हैं तो इसमें से एक ध्वनि, एक स्वर निकलता है और उसके माध्यम से ही ये वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो जो वाद्य यंत्र फूंक से चले उसे क्या बोलेंगे, शुशिर वाद्य यंत्र। और जो लास्ट में हमारा आता है, ठीक है, उसे अपन कहते हैं घन वाद्य यंत्र। घन का मतलब मेटालिक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जो मेटल के बने होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है जो, जैसे सपोज करो मेटल के बने हुए हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सभी ने मंदिर अगर आप गए हो तो मंदिर में जब आरती होती है तो उसमें मजीरे बजाए जाते हैं। और मजीरे कैसे बजाए जाते हैं, जब आप एक दूसरे से उसको बीट करेंगे, जब वो एक दूसरे से टकराएंगे तब जाके मजीरा बजता है। अभी आप अगर पिक्चर में देखोगे तो आपको दिख रहा होगा ये मजीरे है, और उसके बाद ही एक वीडियो भी हमने देखी जिसमें मजीरा बजा रहे हैं। तो मजीरा जब बजाएंगे तो इसमें एक ध्वनि, जब दोनों मजीरों को एक दूसरे के ऊपर मारेंगे तो ध्वनि प्रोड्यूस होगी। इस तरीके के जो वाद्य यंत्र है वो किस में आ जाएंगे, घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में। अब मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस श्रेणी का है। जैसे सपोज करो अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट है नागफणी, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा निम्न में से नागफणी किसका प्रकार है, और आपको ऑप्शन 4 दे दिए जाएंगे, तत्वाद्य, ढोल, शुशिर और घन। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो शुशिर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
अब सबको अलग अलग याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है और एग्ज़ाम में एक कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है। तो उसी के लिए हमने एक ट्रिक क्रिएट करी है जिससे आप बहुत ही आसानी से सारे के सारे वाद्य यंत्र को याद कर सकते हैं। वो ट्रिक किस प्रकार है वो अभी हम देखेंगे। आप यहाँ पे एक ट्रिक पढ़ सकते हैं, बसल शहनाई के नाम यहाँ पे आप कर लेना नाग, ठीक है। नाग से क्या तात्पर्य है ये मैं भी आपको बताऊंगा। बस अल शहनाई के नाग में, नाग ने, यहाँ पे ने होगा, 4 जानवरों की पुंगी बजा दी। फिर है कर्ण ने तुरई की सब्जी बनाई और नर मोर में सितारे पर मुरली बजाई। तो सभी के सब मेरे साथ रिपीट करना अपने मन में, आप पॉज करके एक बार इस वीडियो को रिपीट करना कि बशल शहनाई के नाग ने 4 जानवरों की पुंगी बजा दी, कर्ण ने तुरई की सब्जी बनाई और नर मोर ने सितारे पर मुरली बजाई। तो ये ट्रिक आप एक बार पॉज करेंगे वीडियो को और सभी के सभी इस ट्रिक को पहले याद करेंगे, फिर मैं बताऊंगा इस ट्रिक से हमें कैसे ये इंस्ट्रूमेंट याद होएंगे। अब अपन पहले बात करते हैं बस की। तो अगर बस की बात करें फर्स्ट नंबर पे हम रखते हैं बस को। तो बस का क्या मतलब होता है? बांसुरी। आप देख सकते हैं पिक्चर में बांसुरी। बांसुरी जो यंत्र है, जो वाद्य यंत्र है, ये किसके द्वारा यूज़ किया जाता था? हमारे श्री कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा के द्वारा, और वही बांसुरी बजाते थे। बांसुरी कैसे बजाते थे? फूंक मार के। और जो वाद्य यंत्र फूंक मार के बजाए जाते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे? सुशीर वाद्य यंत्र। तो बांसुरी किसकी श्रेणी में आ गया? सुशीर वाद्य यंत्र की। फिर सेकंड है अलगोजा। आप देख सकते हो तस्वीर में एक पर्सन है साफा पहने हुए, ये अलगोजा बजा रहे। और आप तस्वीर में ये भी देख सकते हो कि ये जो अलगोजा बजा रहे हैं ये फूंक के माध्यम से, यानी कि इसमें हवा के माध्यम से ये इंस्ट्रूमेंट बजाया जा रहा है, ठीक है। इसमें से स्वर कैसे निकल रहे हैं? जैसे ही इसमें हवा जा रही है, और हवा किसके थ्रू जा रही है? हमारी फूंक के थ्रू। तो ये जो वाद्य यंत्र होगा इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको बोलेंगे अलगोजा। तो बस अल से क्या हो गया? अलगोजा। फिर अपन बात कर लेते हैं, अच्छा यहाँ पे एक हम मेंशन करना भूल गए, शहनाई। जो शहनाई होगा थर्ड नंबर पे जो हमारा आएगा वो है शहनाई, ठीक है। शहनाई जो वाद्य यंत्र है वो भी फूंक के माध्यम से बजाया जाता है। फिर आप तस्वीर में देख सकते हैं शहनाई वाद्य यंत्र। फिर आता है हमारा नाग। नाग से 2 आते हैं, नाग फणी और नाग श्रृंगल, ठीक है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है नाग फड़ी और नाग श्रृंगल, ये भी किससे ये भी कौन से प्रकार के हैं? सुशीर वाद्य यंत्र का प्रकार है। फिर 4 जानवर से क्या मतलब है? 4 जानवर मतलब गो से गाय हो गया, मशक बकरी और पुंगी, ठीक है। तो मशक से मशक, बकरी से बकिया और पुंगी, ये भी क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र का प्रकार है। फिर जो सेकंड हमारी ट्रिक थी, जो ट्रिक चल रही थी अपन ने देखी थी, कर्ण से क्या हो जाएगा? कर्णा। तुरई की सब्जी बनाई, तो तुरई से क्या हो गया? तुरई। सब्जी बनाई और नर से क्या हो गया? नण। मोर से हो गया मोरचंग। ये मोरचंद नहीं है, इसको आप कर लेंगे मोरचंग। सितारा से सतारा और मुरली से मुरली। ये तो क्या हो गया? हमारे पाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब इन पाइप इंस्ट्रूमेंट को अपन एक एक करके देखेंगे। तो आपने देखे, हम बात करते हैं एक एक बार। अगर मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। शहनाई की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो जो हमें बात याद रखनी है शहनाई के लिए, एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा। अगर हम शहनाई की बात करें तो सबने देखा होगा शादी ब्याह में शहनाई बजाई जाती है, ठीक है। आजकल तो घर में फंक्शन हो नहीं रहे क्योंकि कोरोना चल रहा है, ज़्यादा धूमधाम से शादियां होती नहीं है। लेकिन एक ज़माने में जब धूमधाम से शादियां होती थी तो हमने देखा होगा कि वहाँ पे एक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता था जिसका नाम है शहनाई। अब आप तस्वीर में देख भी सकते हैं शहनाई को। और शहनाई के बारे में अगर अपन बात करें तो शहनाई जो होती है वो किससे बनी होती है? शीशम की लकड़ी से। शीशम, ये जो शहनाई है ये किससे बनी होगी? शीशम की
लकड़ी से। आप देख ही सकते हैं शीशम की लकड़ी से बनी होती है, और इसका आकार जो होगा, अगर आप इसका आकार देखें तो वो कुछ चिलम के समान होता है। चिलम सब जानते होंगे, तो इसका आकार जो है वो चिलम के समान होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, जिस पे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो ये है कि आपसे अगर पूछ ले कि शहनाई के जो प्रसिद्ध वादक है, ठीक है, शहनाई के प्रसिद्ध वादक है, वादक मतलब जो शहनाई सबसे अच्छे बजाना जानते हैं, उनका नाम क्या है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। जो शहनाई के वादक है बिस्मिल्लाह खां, ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्रसिद्ध शहनाई के वादक हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा जो वाद्य यंत्र है वो हम देखेंगे बांसुरी। ठीक है, अब अपन बात करेंगे यहाँ पे बांसुरी की। बांसुरी आपने देखा होगा, पिक्चर में आप देख सकते हैं बांसुरी, और इसी पिक्चर में आप देख सकते हैं भगवान कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए। तो सभी को पता होगा, सबने देखी भी होगी। अगर कोई मथुरा वृंदावन गया होगा तो वो बांसुरी से बहुत ज़्यादा परिचित होगा। वैसे हम सभी परिचित है बांसुरी से। तो बांसुरी अगर अपन देखें तो बांसुरी जो बनती है वो खोखली, खोखली मतलब आप समझते हैं जो अंदर से खाली हो। तो कहने का मतलब है ये जो बांसुरी होगी ये एक खोखली लकड़ी से बनी होगी। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें बांसुरी की, तो ये जो बांसुरी है ये पूर्वी क्षेत्र में प्रयोग की जाती है। पूर्वी हिस्सा आप को पता होगा, राजस्थान का जो पूर्वी हिस्सा है वो मैदानी भाग हो जाएगा या फिर हाड़ौती प्रदेश हो जाएगा। तो पूर्वी हिस्से में बांसुरी लोकप्रिय है। और एक जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि अगर आपसे पूछे कि अच्छी बांसुरी कौन बजाता है, तो आपका आंसर होगा हरि प्रसाद। योर आंसर विल बी हरि प्रसाद चौरसिया। ये जो हरि प्रसाद चौरसिया है ये है हमारे अच्छे बांसुरी वादक। क्लियर है, सबको यहाँ तक समझ में आया। फिर ये आएगा अलगोजा। ठीक है, अब अपन देखेंगे अलगोजा को। तो ये अलगोजा क्या होता है, अभी आप एक तस्वीर है आपकी स्क्रीन पे सबको दिख रही होगी, और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं जो वाद्य यंत्र आपको दिख रहा है वो क्या है, अलगोजा है। और आपने ये भी देखा होगा कि ये जो वाद्य यंत्र है ये फूंक के माध्यम से बजाया जा रहा है। तो अब अपन देखेंगे अलगोजा को। ये अलगोजा जो है आप अगर देखें तो ये कुछ कुछ बांसुरी जैसा ही दिखता है, और इसकी खासियत क्या है, इसमें दो बांसुरियाँ दिखेगी आपको। ठीक है, तो इसमें दो बांसुरियाँ आप देख सकते हैं, किसमें, अलगोजा में। ठीक है, और इसको दोनों बांसुरियों को मुंह में रखकर इसको बजाया जाता है। क्लियर है। फिर अपन बात करेंगे जो पुंगी की। ठीक है, देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे वही इंपॉर्टेंट है और उन्हीं के बारे में पूछा जाता है। बाकियों के आपको केवल नाम याद रखने हैं और आपको याद रखना है कि किसका प्रकार है। तो अगर अपन बात करें पुंगी की, पुंगी, ठीक है, तो पुंगी जो है आप तस्वीर में देख सकते हैं ये होती है तुम्बे से निर्मित, तुम्बे से निर्मित। ठीक है, और इसमें क्या है, एक लंबी बांस की नली लगी होती है। इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो पुंगी है, आपने देखा होगा हमारे घर पे सांप लेकर, पहले अभी तो कोई आता नहीं है लेकिन बहुत पहले कुछ लोग आते थे सांप बंद करके, और वो जब ये बजाते थे तो सांप नाचता था। तो सांप जो कालबेलिया है, सांप पकड़ने वाली जाति कौन सी है, कालबेलिया। कालबेलिया जाति जो है ये पुंगी का प्रयोग करती है, किसके लिए, सांप को पकड़ने के लिए। तो यह एक इम्पॉर्टेंट बात है कि पुंगी जो है, ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो सांप को पकड़ने के लिए कालबेलिया जाति द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो आंसर क्या होगा आपका आंसर होगा पुंगी। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं इसी में बाकिया की।
ठीक है, इसको अगर अपन लिखे तो इसको ऐसे लिखना, बांकिया, बांकी, बांकिया। अब देखते हैं बांकिया क्या होता है। फिर आप देख सकते हो बांकिया की अगर अपन बात करें तो अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, शुशिर वाद्य यंत्र। और आपने देखा होगा शुशिर वाद्य यंत्र जो है वो फूंक से बजाए जाते हैं। तो अब इसी में ये जो बांकिया है ये किसके समान होता है, शहनाई के समान होता है। कहने का मतलब ये है कि इसका प्रयोग और ये जो दिखता है वो शहनाई के जैसा ही दिखता है। और ये जो अगर अपन बात करें ये कैसे बना होता है, तो आप देखना ये पीतल धातु, ठीक है, पीतल का बना हुआ होता है। इसके बारे में इतना ही। फिर आगे चल के अपन बात करें अगर मशक की, मशक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो मशक जो होता है, इसको इरेज करेंगे। हाँ, मशक जो हमारा होता है, मशक चमड़े का बना होता है। मशक जो है चमड़े का बना होता है, यानी कि जानवर की खाल से बना होता है। किसका बना होगा मशक, चमड़े का बना होगा, ठीक है। अगर अपन ऑब्जेक्शन पूछा जाता है आपसे, ये पूछ सकते हैं कि मशक का जादूगर कौन है, मशक का जादूगर किसको बोलेंगे अपन। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले मशक का जादूगर, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा श्रवण, श्रवण कुमार। तो ये जो श्रवण कुमार जी है ये कौन है, मशक के जादूगर। कहने का मतलब जादूगर मतलब क्या होता है, जो किसी काम को, कार्य को बहुत ही अच्छे से जानता है, ठीक है। तो श्रवण कुमार जब मशक बजाते हैं तो वो यानी कि इस काम में बहुत ज़्यादा निपुण है। तो मशक का जादूगर किसको बोलेंगे, श्रवण कुमार को, ठीक है। फिर एक वाद्य यंत्र देखेंगे आप शुशिर वाद्य यंत्र में ही, और ये जो वाद्य यंत्र है सतारा है, ठीक है। अब इस सतारे की अगर अपन बात करें, सतारे की बात करें अपन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सतारा, ठीक है। ये जो सतारा होता है ना, इसके बारे में जो आपको महत्वपूर्ण बात याद रखनी है वो ये है कि ये अलगोजा और बांसुरी, ठीक है, अलगोजा और बांसुरी का मिश्रण जो होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, सतारा बोल देंगे। फिर यही थे जो मुख्य पाइप इंस्ट्रूमेंट है अपन को डिटेल में पढ़ने। तो हमारा पाइप इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट होता है।